एक ऐसी गलती जिसकी सजा पूरे 1 साल तक मिली। आज की कहानी बस एक कहानी नहीं है, एक सच्ची घटना है दोस्तों, जिसे सुनने के बाद आपकी रूह तक कांप जाएगी। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये सच्ची घटना। साल 2002 की तपती गर्मियों का समय था। राजस्थान के एक छोटे से शहर में रहने वाला 19 साल का अर्जुन अपनी जिंदगी में बहुत खुश था। एक सीधा साधा लड़का, ना किसी से दुश्मनी, ना किसी से झगड़ा। उसके पेरेंट्स अक्सर कहा करते थे, हमारा बेटा बहुत समझदार है, कभी कोई गलत काम नहीं करेगा। उन्हें क्या पता था कि उनका बेटा एक ऐसी जगह जाने वाला है जहां से लौटकर आने के बाद वो वही नहीं रहेगा। कॉलेज की छुट्टियों में अर्जुन अपने 4 दोस्तों के साथ मेहंदीपुर बालाजी मंदिर घूमने निकला। जैसे जैसे उनकी गाड़ी मंदिर के पास पहुंच रही थी, वैसे वैसे माहौल बदलने लगा। सड़क किनारे बैठे कुछ लोग अपने बाल नोच रहे थे। कुछ महिलाएं जमीन पर बैठकर जोर जोर से रो रही थीं, और कुछ लोग बिना वजह दीवारों से सिर टकरा रहे थे। अर्जुन ने हंसते हुए कहा, ये लोग ड्रामा कर रहे हैं क्या? उसके दोस्त भी हंस पड़े, पर जैसे ही वे मंदिर के अंदर पहुंचे, उनकी हंसी धीरे धीरे गायब होने लगी। मंदिर के अंदर घुसते ही घंटियों की आवाज, अगरबत्ती की तेज गंध और जय हो प्रेतराज सरकार के नारे, पूरा माहौल किसी अजीब ऊर्जा से भरा हुआ लग रहा था। एक कोने में एक आदमी जमीन पर लेटा था और उसका शरीर अपने आप कांप रहा था। दूसरी तरफ एक औरत जोर जोर से हंस रही थी, इतना कि उसकी आंखों से आंसू निकल रहे थे। अर्जुन ने यह सब देखकर अपने दोस्त से फुसफुसाते हुए कहा, यार ये सब पागल लग रहे हैं। और फिर उसने एक झूमते हुए आदमी की तरफ देखकर हंस दिया। उसी समय वहां खड़े एक बुजुर्ग ने अर्जुन को घूर कर देखा, पर अर्जुन ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। मंदिर के नियम वहां साफ साफ लिखा था, किसी पर हंसना मना है, पीछे मुड़कर नहीं देखना है, और मंदिर की कोई भी वस्तु साथ नहीं ले जानी है। यहां तक कि मंदिर का प्रसाद भी नहीं ले जाना होता है। पर अर्जुन के लिए यह सब सिर्फ अंधविश्वास था। जब वो मंदिर से बाहर निकल रहा था, तभी उसने देखा कि उसकी चप्पल गायब है। वो घबरा गया। उसके दोस्त आगे बढ़ चुके थे। तभी उसकी नजर एक पुरानी चप्पल पर पड़ी, जो मंदिर के बाहर कोने में पड़ी थी। उसने बिना सोचे समझे उसे पहन लिया। जैसे ही उसने चप्पल पहनी, उसे एक अजीब सा झटका महसूस हुआ, जैसे किसी ने उसके पैरों को कसकर पकड़ लिया हो। पर उसने इसे नजरअंदाज कर दिया। शाम तक सब नॉर्मल लग रहा था, पर जैसे ही उसके पापा ने उसे पूजा के लिए बुलाया, वो चुपचाप कमरे की तरफ जाने लगा। अर्जुन, पूजा में बैठ जा। उसके पापा ने उसका हाथ पकड़ा, और तभी अर्जुन ने उनका हाथ इतनी जोर से झटका कि वो खुद पीछे गिरते गिरते बचे। उसकी आंखें लाल हो चुकी थीं, और एक भारी और धीमी अनजानी आवाज में उसने कहा, मैं तेरी जान ले सकता हूं, बस थोड़ा सब्र कर। यह अर्जुन की आवाज नहीं थी। उसके पापा शौक में थे, लेकिन उसके पापा ने इस बात को नजरअंदाज किया, ये सोच के कि वो बहुत ही थका हुआ होगा। रात 2 बजे उसके पापा की नींद अचानक खुल गई। उन्हें लगा जैसे हॉल में कोई धीमे धीमे बात कर रहा है। जब उन्होंने दरवाजा खोला, अर्जुन अपने कमरे में नहीं था। हॉल में जाकर उन्होंने जो देखा, वो उनकी जिंदगी का सबसे डरावना पल था। अर्जुन अंधेरे में बैठा था और हवा में देखते हुए बात कर रहा था। तू चुप रह,
अभी समय नहीं आया। नहीं, मैं इसे अभी नहीं मार सकता। ऐसा लग रहा था जैसे उसके आसपास 4 से 5 लोग बैठे हों, पर वहां कोई नहीं था। अर्जुन के पापा के कुछ कहने से पहले ही अर्जुन उठा और अपने कमरे में चला गया। अगली सुबह अर्जुन गायब था। वो घर में नहीं था। कुछ घंटों बाद फोन आया, आपका बेटा नाले के पास मिला है। वो नाली का कचरा खा रहा था और जो भी उसे रोकने की कोशिश करता उसे बुरी तरह मार रहा था। अर्जुन के पेरेंट्स को लगा कि उसे कोई बीमारी है, क्योंकि उसके पेरेंट्स ऊपरी बातों पर भरोसा नहीं करते थे। तो उन्हें लगा उसका इलाज कराना जरूरी है, तो उसे साइकाइट्रिस्ट को दिखाया। डॉक्टरों ने कहा ये स्किज़ोफ्रेनिया है। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी बीमारी है जिसमें इमेजिनरी लोग दिखते हैं और बात करते हैं। पूरे 4 महीने तक इलाज चलता रहा, पर 4 महीने बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ। फिर एक दिन अर्जुन के दोस्त आए घर उसी मिलने के लिए, और उन्होंने कहा कि आपको मंदिर जाना चाहिए, क्योंकि मंदिर से आने के बाद ही अर्जुन के साथ ये सारी घटनाएं घट रही हैं। सब तैयार हो गए मंदिर जाने के लिए, लेकिन अर्जुन मना कर रहा था। तो अर्जुन के पापा ने अर्जुन से झूठ कहा कि वे सब कहीं बाहर जा रहे हैं और मंदिर ले जाने लगे। जब उसे मंदिर ले जाया जा रहा था तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, तुम सब ने मुझसे झूठ कहा, मैं नहीं जाऊंगा, छोड़ो मुझे वहां मत ले जाओ, वो मुझे जला देंगे। और फिर उसने अपना सिर गाड़ी के शीशे पर दे मारा। बहुत ही प्रॉब्लम्स के साथ उसे मंदिर में ले गए। मंदिर पहुंचते ही जैसे ही जय हो प्रेतराज सरकार की आवाज गूंजी, उसका शरीर अपने आप झूमने लगा। पुजारियों ने बताया उसके अंदर 9 आत्माएं हैं और वो चप्पल किसी ऐसे व्यक्ति की थी जिसके अंदर ये आत्माएं पहले से थीं। 1 साल बाद अर्जुन ठीक तो हो गया, पर उसे उस पूरे 1 साल की कोई याद नहीं थी। कहते हैं वहां के नियम मजाक नहीं होते, क्योंकि आत्माएं हमेशा एक नए जिस्म की तलाश में रहती हैं।